परमेश्वर पिता के प्रिय और मधुर नाम में हमारे सब प्रिय भाई बहनों को सलाम कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं एक बार फिर से सलाम कहता हूँ। जय मसीह के सब भाई बहनों को। आज की आराधना में जाने से पहले हम सब जुड़ते जाएंगे तो अच्छा होगा। आइए मेरे प्रिय लोगों, सब लोग जुड़िए ताकि जल्दी से हम अपनी आराधना प्रारंभ कर सकें। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें जीवित रखा है। हम सब जीवित हैं, उसकी महिमा स्तुति तारीफ बड़ाई हो। हम सब के लिए बहुत सारे आनंद का विषय भी उसने दिया है हमारे जीवनों में, क्योंकि हमारे बीच में से हमारे चाचा चाची सब लोग बीमार थे, अभी ठीक है। और प्रभु की महिमा और स्तुति हो इस बात के लिए। हम सब ने दुआ किया, प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए आराधना में जाने के पहले प्रार्थना करते हैं। सब आंखें बंद करेंगे। परमेश्वर पिता की महिमा करने से पहले उसके चरणों में हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी सामर्थ्य करुणामयी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में एक बार फिर से बड़े नम्र और दीन होकर के आते हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में प्रकट किया। प्रभु जी अपने सुरक्षित हाथ को दे करके हम इसलिए हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके स्वर्गीय प्रेम के लिए जिसे आपने प्रकट किया। प्रभु जी हमारे जीवन में आज हम जीवित हैं, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। सारा संसार अभी बुरी दशा में है प्रभु जी, महामारी की वजह से, और लगातार लोग अपने प्राणों से जा रहे हैं। और प्रभु जी आपकी बड़ी दया और अनुग्रह को हमने पाया है, इसे हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य प्रभु, हम आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं क्योंकि आप हमारे सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। आपकी वाचाएं, आपके नियम और आपकी आज्ञाएं और आपकी आशीषें निरंतर हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रभु जी। और प्रभु इसलिए हम और भी आपकी दया और करुणा के तहत प्रभु जी निरंतर आपको महिमा देने पाए प्रभु। और आप जो हमारे दृढ़ गढ़ और शरण स्थान है, आपके आधीन में रह करके छिपने पाए प्रभु। अनुग्रह और दया चाहते हैं। सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारी कोई योग्यता नहीं है परमेश्वर पिता, परंतु आपने हमें योग्य बनाया है, क्योंकि हमें आपने पिता कहने का अधिकार दिया, हमें अपने संतान बनाया है। और अवश्य है, जबकि आप सारी सृष्टि का रचने वाले परमेश्वर हैं और हम आपके संतान हैं, तो प्रभु आप अपने संतानों की रक्षा करते हैं और करते आए हैं। इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम सब अपने जीवनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं मेरे प्रिय भाई बहन, सबों को प्रभु यीशु के लहू के सामर्थ्य बाड़े में सौंप देता हूँ मेरे प्रभु। और जो बाद में भी देखते हैं सुनते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता रिकॉर्डिंग को, सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक के जीवन में आपके आशीष उतरने पाए प्रभु। अपनी सुरक्षा भरी हाथों से उन्हें संभालिएगा। दया और अनुग्रह चाहते हैं। हम थोड़ी देर आपको महिमा देना चाहते हैं, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। यह दुआ को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग प्रभु की महिमा में जाएंगे और नीले आसमान के पार जाएंगे। इस गीत को हम सब मिल करके गाएंगे प्रभु की महिमा। आप लोग भी अपने जहां भी बैठे हैं अपने जगह में बैठ करके प्रभु की महिमा कर सकते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे,
होगा
प्रेमी परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सचमुच में जहाँ हम जाएंगे इस उद्देश्य से हम अपने आप को, अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं। अंशु को जोड़ लो। धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। तो आइए हम आराधना के भाग में आगे बढ़ेंगे और प्रभु की महिमा में हमारी गीत किताब है स्तुति के गीत, स्तुति और आराधना के गीत, उसमें 180 नंबर है। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। इस गीत को हम लोग प्रभु की महिमा में सब मिलकर के गाएंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा नित्य रहूंगा। और तेरे नाम को सदा
धन्यवाद परमेश्वर पिता का। सचमुच में परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह जो अपने प्राणों को दे करके हम सबको छुड़ाया, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और उसकी सराहना करते हैं हम अपने जीवनों से, क्योंकि अब तक उसने हमें संभाला है। हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के भाग में जाने से पहले आइए आज के वचन को हम पढ़ते हैं और आज हम सब निकालेंगे योना की किताब, योना नबी की किताब, एक पहला अध्याय। एक अध्याय को पूरा आज हम पढ़ेंगे और उसमें आज का वचन हमारे प्रिय भाई नीरज रखेंगे। और इसलिए आइए हम सब वचन को निकालने और देखें। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज डूबने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आता है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से घेरते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। परमेश्वर पिता इन वचनों को हमारे जीवन में प्रकाशित करें भाई के द्वारा से की अगुवाई करें। वचन में जाने के पहले एक प्रभु की महिमा के गीत सुनेंगे हम लोग। आप लोग भी
एक गीत है हमारे प्रिय भाई ने जो भी है गाए हैं, उसको मैं प्रभु की महिमा में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं उनके साथ साथ रहूंगा। नाश होने से मुझे बचाओ, बंधन में जो है उन्हें छुड़ाओ। नाश होने से उन्हें बचाओ, बंधन में जो है उन्हें छुड़ाओ। आता हूँ घुटनों पर दुआएं करता हूँ, आता हूँ घुटनों पर दुआएं करता हूँ। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। शांति की बातें तुम्हारी पुराने, ऐसी समझ उन्हें देना। ऐ यहोवा यीशु हमारा, अपनी शांति से भर देना। यीशु के नाम से दुआएं करता हूँ, यीशु के नाम से दुआएं करता हूँ। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है। यीशु को पहचान इंसान इतना क्यों देर कर रहा है। बचा लो छुड़ा लो दुआएं करता हूँ, बचा लो छुड़ा लो दुआएं करता हूँ। मैं रोता हूँ हे यहोवा,
आइए हम लोग वचन सुनेंगे पूरी भाई नीरज के द्वारा से। ठीक। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज के दिन को जोड़ा, एक नया दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ा ताकि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की बड़ाई करें। आज का दिन इसीलिए उसने हमारे जीवन में दिया है, नहीं तो बहुत से लोग आज के इस दिन को नहीं देख पाए। परंतु उस जीवित परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। कि उसने मेरे जीवन में एक दिन जोड़ा। आज का दिन उसकी करुणा के कारण, उसकी दया के कारण ही मैं देख पाया। मैं उस जीवित परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन हम उसकी महिमा करने पाए, गीतों के द्वारा, उसके सुंदर गीतों के द्वारा। आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें ही करना चाहता है और भी अपने निकट लाना चाहता है। उसकी यही इच्छा है और वो चाहता है कि मनुष्य बुराई से दूर हट सके और उसके चरणों में नम्र और दीन होके आ सके। यही उसकी इच्छा है और वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो, नाश हो, क्योंकि वो दुष्ट के नाश होने से भी प्रसन्न नहीं होता है और उसकी इच्छा है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सत्य को भली भांति पहचान सके। ये उसकी इच्छा है। आज के दिन में हमने इन वचनों को पढ़ा, योना 1 अध्याय। इसका हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। आइए इसके पहले कि हम इस वचन के प्रकाश में जाएं, इस वचन के प्रकाश से अपने जीवन को देखें, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में आपका फिर से धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जिसे उसने हम सबके जीवन में दिया। आपकी बड़ी दया के कारण ही हम आप आज के दिन को देख पाए हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज भी हमें मन फिराव को ही सिखाती है। हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए, जिसके खुलने से ही प्रकाश हो जाता है। भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप बुराई से दूर हट जाते हैं। ऐसे पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिसे आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। इन्हीं वचनों के द्वारा आप बातचीत करते हैं और इन्हीं वचनों के द्वारा आप जीवन देते हैं। ऐसे जीवनदायी वचनों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने वचन इसलिए दिए हैं
ताकि हम इसको यत्न से माने और इन वचनों के प्रकाश में हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देख सके। हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आपने हमसे प्रेम किया और हम सबको भी देखना है कि हम कैसा प्रेम करते हैं उस जीवित परमेश्वर से। और इसलिए परमेश्वर पिता, हम में से हर एक की सहायता और अगुवाई कीजिए ताकि हम अपने जीवन को देख सके इन पवित्र वचनों के प्रकाश में कि परमेश्वर आप हमसे कितना प्रेम करते हैं और हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। और इसलिए परमेश्वर पिता, हम अपने जीवनों को आपके हाथों में दे देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके बलिदान के लिए जिसे आपने क्रूस पर से दिया। आपके पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, जो आज भी क्रूस पर से बहता है। आज भी आपका रक्त सामर्थी है। और इसलिए परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं भी बड़े नम्र और दीन होके आपके चरणों के निकट आ जाता हूँ, ये जानकर कि आप बहुत ही भय के योग्य परमेश्वर हैं। आप पवित्र 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 परमेश्वर हैं और आप चाहते हैं कि एक मनुष्य आपके समान हो सके, बुराई से दूर हट सके और आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर बैठ सके। ये आपकी इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर पिता, आज के दिन में मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। और वैसे ही जितने लोग आज के दिन में परमेश्वर पिता इस ऑनलाइन के द्वारा आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचन को सुनते हैं, हर एक की सहायता और अगुवाई कीजिए ताकि आपके जीवित वचन को सुन सके और मन फिरा सके और बुराई से दूर हट सके और आपके चरणों में आ सके। यही आपकी इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को, अपने जीवन को और हर एक को, जितने लोग आज के दिन आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, सबको मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपकी सहायता हर एक के जीवन में प्राप्त होने पाए। इन वचनों को बोलने में आप मेरी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं भी अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपकी सहायता के द्वारा आपके पवित्र वचन को बोल सकूं और इसलिए मेरी सहायता और अगुवाई कीजिए। विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ पर हम योना, परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा और उसने उसे कहा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। इसके पहले कि परमेश्वर किसी नगर को नष्ट करे, परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य बुराई से दूर हट सके और वो लोगों को अवसर देता है। परमेश्वर लोगों को अवसर देता है ताकि मनुष्य बुराई से हट सके, क्योंकि निनवे के विषय में लिखा हुआ है कि वहां पर करीब 1,20,000 मनुष्य रहते थे जो ना तो अपने दाहिने और बाएं हाथों के भेद को पहचानते थे और पूरी रीति से उपद्रव से भरा हुआ था। ऐसे नगर में परमेश्वर इसके पहले कि नगर को नष्ट करे, परमेश्वर की इच्छा थी कि वहां पर योना जाए और लोग बुराई से दूर हट सके, मन फिरा सके, परमेश्वर की ओर नम्र और दीन हो सके। ये परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो। इसके पहले भी जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में नूह के समय, हम जानते हैं नूह के समय पृथ्वी पूरी रीति से बिगड़ चुकी थी और यहां तक परमेश्वर ने उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 पद को पढ़िए तो भैया,
यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। परंतु देखिए, परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मैं मनुष्यों को बनाकर पछताया, और इस पछताने का कारण यह था कि पृथ्वी पूरी रीति से मनुष्य की बुराई पूरी पृथ्वी पर भर चुकी थी। और तब फिर परमेश्वर ने नूह से कहा कि सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई। और तब फिर परमेश्वर ने उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 3 पद को पढ़िए था। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदालों विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। देख लीजिए, परमेश्वर इसके पहले कि किसी को नष्ट करे, उसके पहले परमेश्वर की कितनी सुंदर योजना है। परमेश्वर अवसर देता है मनुष्यों को। उसने नूह से बातचीत की, क्योंकि नूह अपने समय के लोगों में खरा मनुष्य था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसने नूह से बातचीत की और उस समय के लोगों के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। 120 वर्ष तक परमेश्वर ने उस समय के लोगों के लिए अवसर दिया। नूह जो कि धर्म का प्रचारक था, 120 वर्षों तक लोगों को समझाता ही रहा, चिताता ही रहा कि लोग बुराइयों से दूर हट सके, मन फिरा सके, क्योंकि परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा इस नगर को नष्ट करने वाला है। परंतु उस समय के लोगों ने ध्यान नहीं दिया और परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा उस नगर को नष्ट कर दिया। खाली 8 ही मनुष्य उस समय बचे, नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी 3 पत्नियां। और इस प्रकार से खाली 8 लोग ही उस समय बचे। वैसा ही परमेश्वर ने योना से कहा कि उस बड़े नगर नीनवे को जा। परमेश्वर की दृष्टि नीनवे की ओर लगी हुई थी, परंतु योना की दृष्टि तर्शीश की ओर लगी हुई थी। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और तर्शीश भाग जाने के लिए उठा और तर्शीश जाने वाले एक जहाज में बैठ गया और यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। और तब फिर ऐसा हुआ कि यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी और यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। यहाँ तक कि मल्लाह लोग बहुत ही डर गए और मल्लाह लोग अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे कि इस विपत्ति से बच सके। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसको समुद्र में फेंकने लगे ताकि जहाज हल्का हो जाए। परंतु देखिए, योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। देख लीजिए, परमेश्वर ने योना को आज्ञा दिया था कि लोग सोए हुए हैं, खोए हुए हैं। परमेश्वर ने जगाने का उसको आदेश दिया था कि लोग जाग सके, अपनी बुराइयों से दूर हट सके। परंतु हम लोग यहाँ देख रहे हैं योना के जीवन में कि वो जहाज के निचले हिस्से में जाकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा था। तब उस जहाज के मल्लाह के लोग उन्होंने उसे उठाया और उससे कहा कि उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे
और हमारा नाश ना हो। देख लीजिए, वो पहले तो अपने देवता को पुकारे और तब भी परमेश्वर, उनके देवता ने उनकी नहीं सुनी, और तब फिर वो योना को कहने लगे कि अपनी देवता की दुहाई दे ताकि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। और तब फिर उन्होंने आपस में चिट्ठी डाली कि यह विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि क्या कारण है कि यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है, तू कहां से आया है और तू किस देश और किस जाति का है। देख लीजिए, उन्होंने उससे पूछा कि तू किस देश का है, तू कहां से आया है, तू क्या काम करता है, तू क्या परिश्रम करता है। अब तक फिर योना ने उत्तर दिया, 9 पद को पढ़िए तो। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, बस उसी का भय मानता हूँ। और तब फिर उसने उनसे कहा कि मैं इब्री हूँ। देख लीजिए, अपना परिचय बता रहा है उन मल्लाह लोगों को, अपना आत्मिक परिचय बता रहा है। ये आत्मिक परिचय ये बता रहा है कि मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है, उसी का मैं भय मानता हूँ। इब्री अर्थात इस्राएली, अर्थात इस पार मैं इस पार का नहीं हूँ। देख लीजिए, उसने बता दिया, मैं इस पार का नहीं हूँ, मैं उस पार का हूँ। इस पार का अर्थात मैं इस संसार का नहीं हूँ। ये उसने अपना आत्मिक परिचय बताया। इसके पहले इसका सांसारिक परिचय भी था, जो दूसरा राजा उसका 14 अध्याय उसका 25 पद में देखिए अपना वो सांसारिक परिचय पढ़िए तो। उसने इस्राएल की सीमा हमात की घाटी से ले अरावा के ताल तक ज्यों की त्यों कर दी, जैसा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्तै के पुत्र अपने दास गथेपेर वासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। देख लीजिए, ये इसका सांसारिक परिचय था। गथेपेर वासी अमित्तै का पुत्र योना, ये संसारी परिचय था। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं वो अपना आत्मिक परिचय बता रहा है कि मैं इस्राएली हूँ। और काम क्या कर रहा था? परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था। ये इसका काम था। अपना परिचय, आत्मिक परिचय ये बता रहा था कि मैं इब्री हूँ, मैं इस पार का नहीं हूँ, मैं उस पार का हूँ, अर्थात मैं इस संसार का नहीं हूँ, मैं इस्राएली हूँ। इस्राएली का अर्थ ही होता है, भजन संहिता 73 अध्याय उसका पहला पद में लिखा हुआ है कि सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। देख लीजिए, इस्राएली का अर्थ होता है शुद्ध मन वाले। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 5 अध्याय उसका 8 पद में कि धन्य है वो जिसके मन शुद्ध है, वो ही परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य था नतनएल, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 47 पद में हम लोग पढ़ते हैं, जब नतनएल को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने उससे कहा कि सचमुच ये इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। देख लीजिए, कपट मतलब होता है मनुष्य के भीतर कुछ बाहर कुछ। और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर योना को हम लोग देख रहे हैं कि वो अपना आत्मिक परिचय कैसा बता रहा है कि मैं इब्री हूँ, अर्थात मैं इस्राएली हूँ।
परमेश्वर के लोगों का आत्मिक परिचय यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो परमेश्वर के लोग अपना आत्मिक परिचय बताते हैं। हम लोग एलिया के विषय में पढ़ते हैं। एलिया 17 अध्याय उसका यदि पहला पद पढ़ेंगे तो उसमें वो अपना संसारी परिचय बता रहा है, परंतु हम आत्मिक परिचय को देखेंगे। ये पहला राजा 17 अध्याय उसका यदि पहले पद को यदि हम पढ़ेंगे तो ये यहाँ पर संसारी परिचय है। तिबशी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। देखिए तिशबी एलिया, देखिए ये संसारी परिचय है जो परदेशियों में से था। और आगे उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। देख लीजिए ये अपना आत्मिक परिचय बता रहा था कि मेरे बिना कहे क्या नहीं पड़ेगा, ना तो ओस पड़ेगी और ना तो मेह बरसेगा। देख लीजिए ये परमेश्वर के लोग अपना आत्मिक परिचय ऐसा देते हैं। एलिया अपना आत्मिक परिचय इस प्रकार से दे रहा है। एलिशा अपना आत्मिक परिचय दे रहा है। पहला राजा 19 अध्याय उसका 19 पद में यदि हम वहां देखेंगे तो एलिशा अपना परिचय बता रहा है। पढ़िए तो। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। देख लीजिए ये संसारी परिचय। वो शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वां के साथ होकर क्या कर रहा था, हल जोत रहा था। ये संसारी परिचय है, परंतु अपना आत्मिक परिचय कैसा दे रहा है ये। दूसरा राजा 5वां अध्याय, यहां पर हम इस घटना को जानते हैं कि आराम का राजा नामान नामक एक सेनापति था जो कोढ़ी था, और उसको पता चला कि इस्राएल देश में एक भविष्यवक्ता है जो उसको इस बीमारी से दूर कर सकता है, इस बीमारी से चंगाई प्राप्त कर सकता है। और तब वह उसके पास गया और तब फिर एलिशा ने उससे बस इतना ही कहा कि तू यरदन नदी पर जाकर 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। और तब फिर उसने जाकर यरदन नदी पर 7 बार डुबकी मारी और तब फिर उसका शरीर ज्यों का त्यों हो गया, वो छोटे लड़कों सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। और तब फिर वो अपने दल बदल के साथ एलिशा को धन्यवाद देने गया। उसका 15 पद को पढ़िए तो 5 अध्याय दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसका 15 पद। हम लोग आत्मिक परिचय देख रहे हैं कि एलिशा अपना आत्मिक परिचय कैसे देता है। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। देख लीजिए ये इसका आत्मिक परिचय। संसारी परिचय हमने देखा, यहाँ पर आत्मिक परिचय एक बहुत बड़ा काम इसके जीवन से हो गया परमेश्वर के द्वारा, परंतु ये इसका आत्मिक परिचय हमने देखा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। ये परमेश्वर के लोगों की आत्मिक परिचय होता है
प्रभु यीशु मसीह के भी शिष्य थे यूहन्ना। प्रभु यीशु मसीह के बाद यूहन्ना और पतरस जब एक बार मंदिर की ओर गए, ये प्रेरितों का काम 3 अध्याय है, उसका पहला पद में हम देखते हैं, वहां पर इस घटना को देखते हैं कि एक लंगड़ा मनुष्य था और कुछ पाने की आशा से वो यूहन्ना और पतरस की ओर देख रहा था। तब पतरस ने उससे कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और तब फिर वह उसके पांवों में बल आ गया, वह उठकर चलने फिरने लग गया। और तब फिर ऐसा हुआ कि इस घटना के कारण यूहन्ना और पतरस और यूहन्ना को महासभा के सामने खड़ा होना पड़ गया। खैर हम पूरे वचनों को तो नहीं देखेंगे, हम परिचय को देख रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों का कैसा परिचय होता है। 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसका 13 पद को पढ़िए तो। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। देख लीजिए, ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, ये संसारी परिचय है, परंतु रहना किसके साथ करते थे? ये यीशु के साथ रहे हैं, थे नहीं, रहे हैं। मतलब अभी भी वो किनके साथ रहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं। ये आत्मिक परिचय, ऐसा ही ये यहाँ पर आत्मिक परिचय वो अपना बता रहा था। बहुत से लोगों का यदि हम देखेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, परंतु परमेश्वर के लोग अपना आत्मिक परिचय इस प्रकार से देते हैं जैसा यहाँ पर योना भी दे रहा था। उसने उनसे कहा कि मैं इब्री हूँ, मैं इस्राएली हूँ, मैं इस पार का नहीं हूँ, मैं मिस्र की बंधुआई से छूटकर फिरौन के वश से निकलकर लाल समुद्र को पार करके आया हुआ हूँ। ये इसका आत्मिक परिचय था। मैं इस पार का नहीं हूँ, मैं उस पार का हूँ, मैं इस्राएली हूँ। ये उसने अपना परिचय बताया, परंतु काम यह कर रहा था कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर आ रहा हूँ। और तब फिर उन्होंने उससे पूछा कि ये समुद्र कैसे शांत हो सकता है, क्योंकि उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। मतलब तूफान और भयंकर होता ही चला जा रहा था और वो लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और वो लोग जान चुके थे कि ये यहोवा के सम्मुख से भागकर आया है। और उसने ये भी बता दिया था कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आज आई है। और तब फिर उन्होंने पूछा कि समुद्र कैसे शांत हो सकता है। तब उसने उनसे कहा, 12 पद को पढ़िए तो। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। देख लीजिए, उसने साफ साफ सीधा सीधा ये बता दिया कि ये बड़ी आंधी, ये जो तूफान उठ रहा है, ये मेरे ही कारण आया है। देख लीजिए, इब्री का अर्थ ही होता है सीधा उत्तर देना। हम लोग नीति वचन 16 अध्याय उसका 13 पद में पढ़ते हैं। नीति वचन 16 अध्याय उसका 13 पद में, धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है। हाँ, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। देख लीजिए, धर्म की बात बोलने वाले से राजा प्रसन्न होता है और जो सीधी बातें करता है उससे वो क्या करता है? प्रेम करता है। नीति वचन 24 अध्याय उसका 23 पद है, जो 26 पद में लिखा हुआ है, जो सीधा उत्तर देता है वो होठों को चुनता है। जो सीधा उत्तर देता है वो होठों को चुनता है। यहाँ पर भी उसने अपनी गवाही बता दी, अपने विषय में बता दिया कि मैं क्या हूँ? इब्री हूँ।
उसने सीधा सीधा बता दिया और ये भी बता दिया कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भाग कर आया हूं और ये विपत्ति मेरे ही कारण तुम लोगों के ऊपर पड़ी है। और उसने उपाय भी ये बता दिया कि मुझको उठाकर समुद्र में फेंक दो और ये समुद्र क्या शांत हो जाएगा। परंतु वो लोग बड़े यत्न से जहाज को खेते ही रहे कि किसी भी रीति से किनारा मिल जाए। परंतु हम लोग देखते हैं कि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ते ही जाती थी। वो लोग भयंकर रीति से डर गए, वो घबरा गए। और तब फिर उन्होंने देखिए इसके पहले वो मल्ला लोग अपने अपने देवता की उपासना कर रहे थे, अपने अपने देवता को पुकार रहे थे। परंतु हम लोग यहाँ पर 14 पद में पढ़ते हैं, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा। देख लीजिए वो परमेश्वर कितना प्रेम रखता है और वो उन मल्लाहों से भी प्रेम रखा। और देखिए वो जान गए, वो मल्ला लोग भी जान गए कि ये विपत्ति योना के कारण आई है। और तब फिर यहाँ पर देखिए इसके पहले वो अपने अपने देवता की उपासना कर रहे थे, अपने अपने देवता को पुकार रहे थे इस विपत्ति से बचने के लिए। परंतु यहाँ पर 14 पद में हम लोग देख रहे हैं, और तब उन्होंने यहोवा से क्या किया? तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हाँ। हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। देख लीजिए, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। और तब फिर उन्होंने उस जीवित परमेश्वर को स्मरण किया, उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना किया और ये भी कहा कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, क्योंकि जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। और तब फिर उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जैसा ही उन्होंने समुद्र में फेंका, यहाँ पर 15 पद में लिखा हुआ है कि समुद्र की भयानक लहरें थम गई, शांत हो गया। और तब फिर उन मल्लाहों ने, उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और उसको मन्नतें मानी। देख लीजिए, उन्होंने भी अपने मन को क्या कर लिया? फिरा दिया। और तब फिर एक बड़ा सा महामच्छ को हम देखते हैं जो योना को क्या कर लिया? निगल लिया। देख लीजिए, आज एक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, परंतु यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक बड़ी सी मछली परमेश्वर की आज्ञा को क्या करती है? मानती है। क्योंकि 17 पद में ऐसा ही लिखा हुआ है कि यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया। देख लीजिए, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले। हाँ। और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। देखिए, इस जल देखिए, एक मछली है, मछली भी उस जीवित परमेश्वर की आज्ञा को क्या करती है? मानती है। जल के नीचे, जिसको जलचर कहते हैं, उसके नीचे भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। जल के ऊपर अर्थात थल में, थल के जीव जंतु भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हम लोग देखते हैं दानियल 6 अध्याय उसका 22 पद में इस घटना को हम लोग जानते हैं कि दानियल जब सिंहों के मांद में डाला गया, क्यों डाला गया? क्योंकि राजा की आज्ञा का उसने क्या कर दिया? उल्लंघन किया। और तब इस कारण से उसको सिंहों के मांद में डाला गया। उसका 22 पद को पढ़िए तो।
मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। देख लीजिए, इस पृथ्वी के ऊपर अर्थात थलचर में जो जीव जंतु चलते फिरते हैं, सिंह भी परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के विषय में भी हम लोग जानते हैं, वो भी परमेश्वर की आज्ञा को क्या करती हैं, सुनते हैं। पहला राजा 17 अध्याय उसका 2 पद में, नहीं 5वां पद, यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। देख लीजिए, और वह नाले का पानी पिया करता था। जल के नीचे मछली, थल के ऊपर सिंह और आकाश के पक्षियां, कौवा के विषय में हम लोग जानते हैं कि वो कैसा पक्षी है। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को, देख लीजिए एलिया को उस समय कौवे के द्वारा रोटी और मांस खिलाया। इन वचनों के द्वारा हम जान सकते हैं कि जीव जंतु भी परमेश्वर की आज्ञा को क्या करते हैं, मानते हैं। बस एक मनुष्य ही भर है जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता। और यहाँ पर इन वचनों को जब हम देखें, इन वचनों को तो हम कई बार सुन चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। आज इन वचनों को जब हम देख रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति आज भी हम पाते हैं इस संसार में। चारों ओर जैसी ये दशा थी, जैसी ये स्थिति थी यहाँ पर कि मल्लाह लोग बहुत घबरा चुके थे। समुद्र में लहरें बढ़ती ही चली जा रही थी। तूफान, आंधी, जहाज टूटने की ओर था और मल्लाह लोग बहुत ही घबरा चुके थे। ऐसी ही स्थिति को हम आज देख रहे हैं। आज बिल्कुल ऐसी स्थिति हो चुकी है इस संसार में। चारों ओर, चारों दिशाओं में इस महामारी के कारण लोग बहुत ही घबरा चुके हैं। पिछले 1 वर्ष से ज्यादा लोग अपने घरों में बंद हैं, लोग छिपे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं और लोग सचमुच बहुत घबरा चुके हैं इस छोटी सी महामारी के कारण। परंतु हम लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरी करना चाहता है। भजन संहिता 105 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है कि वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। देख लीजिए, पृथ्वी भर में उसी का निर्णय होता है। इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य का निर्णय नहीं होता है, परंतु उस जीवित परमेश्वर का ही निर्णय होता है उस पृथ्वी भर में। और हम जानते हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा आया हुआ है और बिल्कुल ऐसा ही विपत्ति को हम महसूस कर रहे हैं। चारों ओर के लोगों को हम देख रहे हैं आज की इस वातावरण में, और सचमुच हम देख रहे हैं कि बहुत ही कठिन समय आता ही चला जा रहा है। आगे और बड़ी, इसके बाद और बड़ी विपत्ति आने ही वाली है। परंतु हमको सचमुच में ये जानना चाहिए कि इसके बाद क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निनवे के लोग नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, परंतु हमको जानना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या विपत्ति आने वाली है। और उसके पहले हमको क्या हो जाना है, सुरक्षित हो जाना है, हमको छिप जाना है। और प्रभु यीशु मसीह में एक व्यक्ति छिप सकता है। जैसा यहाँ पर एक पद को हम लोग देखेंगे, 11 और 12 पद को फिर से पढ़िए तुम्हें। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें
जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थीं। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। देख लीजिए, उस समय ये भारी आंधी परमेश्वर का जन साफ साफ कह दिया कि ये बड़ी आंधी किसके कारण आई है। योना ने कह दिया कि बड़ी आंधी मेरे कारण ही आई है। आज इन वचनों के प्रकाश में जब हम देख रहे हैं तो हम चारों ओर भी देख रहे हैं, चारों ओर की दशा को भी हम जान रहे हैं। और जब इन विपत्तियों की ओर देखते हैं और जब परमेश्वर के वचन की ओर जब देखते हैं और जब इन वचनों के आधार पर यदि एक मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन को देखे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसा यहाँ योना कह रहा था कि ये बड़ी भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। और सचमुच हमको भी इन वचनों के प्रकाश में देखना ही चाहिए और जांचना ही चाहिए, क्या यह बड़ी आंधी मेरे कारण तो नहीं आई। अब चूंकि वो तो इब्री था, वो तो सीधा उत्तर दे दिया उसने, वो तो सीधा उसने बोल दिया कि ये बड़ी आंधी मेरे ही कारण आई है। हमको भी इन वचनों के प्रकाश में अपने व्यक्तिगत जीवन को देखना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन को जांचना चाहिए। यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, यदि हम कहते हैं हम इब्री हैं, हम इस्राएली हैं, हम शुद्ध मन वाले हैं, और यदि परमेश्वर की उपस्थिति से हम यदि दूर हो रहे या भाग रहे हैं, तो हमको भी ये देखना चाहिए, जानना चाहिए, जांचना ही चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि ये बड़ी आंधी मेरे ही कारण आई है। और उस जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि करना ही चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि करना ही चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 12 अध्याय उसका 32 पद में कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा तो बहुतों को अपनी ओर क्या कर लूंगा, खींच लूंगा। बहुतों को जब मैं ऊपर पर चढ़ूंगा, अर्थात जब मैं क्रूस पर चढ़ूंगा तो बहुतों को अपनी ओर खींच लूंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो 2 डाकू अगल बगल उसकी ओर वो भी लटके हुए थे, परंतु लूका 23 अध्याय उसका 39 पद में हम लोग पढ़ते हैं और तब फिर उनमें से हम लोग देखते हैं कि एक डाकू प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहा था। एक प्रभु यीशु मसीह की निंदा ये कर रहा था, यदि तू क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। देख लीजिए, एक डाकू उसकी निंदा कर रहा था, क्या तू मसीह नहीं, अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। परंतु दूसरा डाकू क्या कर रहा था, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। देख लीजिए, वो दूसरा डाकू उसने स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। देख लीजिए, उसने ये स्वीकार कर लिया कि हम तो न्याय अनुसार हम तो बिल्कुल ठीक दंड पा रहे हैं। ये तो मेरी सजा है, ये जो क्रूस की सजा है ये तो मेरी वास्तविक सजा है, इसका तो मैं हकदार हूँ। देखिए, उसने सचमुच में स्वीकार कर लिया और उसने ये भी कहा, हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तब तू मेरी सुधि लेना। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देख लीजिए, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था, जब मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा तो बहुतों को अपनी ओर खींच लूंगा। उसने उस डाकू को अपनी ओर क्या कर लिया, खींच लिया, क्योंकि उसने क्या कर लिया था, मन को फिरा लिया था। पापों उसने उस जीवित परमेश्वर की ओर अर्थात प्रभु यीशु मसीह की ओर, क्रूस की ओर दृष्टि कर लिया था। उसके
उसके चेहरे की ओर दृष्टि कर लिया था, और तब फिर उसने अपने जीवन की ओर देखा होगा तो उसको अपने जीवन की हर एक बुरी दशा दिखाई दे दी होगी, और उसने अपने मन में स्वीकार कर लिया होगा कि प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझ पापी पर दया कर दे। वैसा ही आज हमको उसकी ओर दृष्टि करना होगा, और अपने जीवन को जांचना होगा इन वचनों के प्रकाश में। जब हम इन वचनों के प्रकाश में जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं, तब वो परमेश्वर तो प्रकाश है, हम तो मनुष्य हैं, और हम इस संसार में रहते हैं, और उस परमेश्वर की कितनी सुंदर योजना है। गलातियों 1 अध्याय उसका यदि 4 पद को पढ़िए। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार क्रूस पर दे दिया, ताकि हमको इस बुरे संसार से क्या कर ले, छुड़ा ले। प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आए, ताकि हमको इस बुरे संसार से क्या कर ले, निकाल ले, छुड़ा ले, बचा ले, क्योंकि ये सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हमको वो क्या कर ले, इस बुरे संसार से हमको छुड़ा ले, और वो हमको बचाना चाहता है, हमको छुड़ाना चाहता है। और इसलिए इन वचनों के प्रकाश में हमको अपने जीवन को जांचना ही होगा, देखना ही होगा, उसके क्रूस की ओर दृष्टि करना ही होगा। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 13 पद को 14 पद। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, हाँ, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए जिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। देख लीजिए, क्योंकि मसीह का प्रेम एक मनुष्य को क्या कर लेता है, विवश कर देता है, तोड़ देता है, मजबूर कर देता है, क्षमा कर देता है, अपनी ओर खींच लेता है। देख लीजिए, मसीह का प्रेम एक मनुष्य को अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि वो वास्तविक वो जो क्रूस की जो मृत्यु, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जो मृत्यु सही, वो मेरी मृत्यु थी, मेरा दंड था। ये मसीह का प्रेम है, और एक मनुष्य को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए खींच लेता है कि आगे को हम अपने लिए ना जिए, आगे को हम इस संसार के लिए ना जिए, आगे को हम अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए, उस जीवित परमेश्वर के लिए जिए, जिसने जो मेरे लिए मर गया, मेरे लिए, मेरे बदले में अपने प्राण को दे दिया। क्योंकि आज तक ऐसे ईश्वर की चर्चा नहीं सुनी गई जो दूसरों के लिए प्राण दे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया, और इसलिए हम आगे को अपने लिए ना जिए और अपने जीवन को समर्पित कर सके। और इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं। वो परमेश्वर हमको अपनी ओर खींच ले। श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय उसका 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं, उसका नाम उंडले हुए इत्र के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर उंडेल दिया, अपने लहू को उंडेल दिया, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि कर सके। उसी का 4 पद, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। देख लीजिए, राजा मुझे अपने महल में ले आया है, हाँ, हम तुझ में बस मगन और हाँ। देख लीजिए, उसका नाम उंडले हुए इत्र के समान है, और इस कारण कुमारियां तुझसे प्रेम रखती है। तेरा नाम मुझको खींच ले, ताकि हम तेरे पीछे क्या करेंगे, दौड़ेंगे। वो परमेश्वर हमको खींचना चाहता है अपनी ओर,
ताकि हम उसके चरणों में आ सके, नम्र और दीन होके आ सके, अपने बुराइयों से अपने जीवन को और भी पवित्र और साफ कर सके, अपने जीवन को अपने पवित्र वचन, उसके पवित्र वचन के प्रकाश में देख सके, मन फिरा सके, बुराइयों से दूर हट सके। ये परमेश्वर की सुंदर इच्छा है और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे और भी हम इन वचनों के प्रकाश में अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें और सचमुच में हम मन फिरा सके और भी हम उसके चरणों में नम्र और दीन होके आ सके। यही परमेश्वर की इच्छा है। उसकी इच्छा है कि कोई भी मनुष्य नष्ट ना हो, परंतु हर एक मनुष्य सत्य को जान सके। उसकी इच्छा है, वो जीवित परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी मनुष्य नष्ट ना हो, एक भी मनुष्य को नष्ट नहीं होना चाहता। ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर इन वचनों के प्रकाश में अपने जीवनों को हम देखें और अपने जीवन को और भी इन वचनों के प्रकाश में समर्पित करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सब की सहायता और अगुवाई करे। आइए एक गीत और सुनेंगे भाई के द्वारा। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। सचमुच में समय है कि हमें अपने आपे में आना है और पश्चाताप करना है, जैसे योना ने किया कि ये दुख और समय, विपत्ति का समय, ये महामारी का समय मेरे ही कारण आया है, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। ये जो यदि मनुष्य मान ले, चाहे वो किसी भी धर्म और चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है और उसके प्रकोप का सामना, उसके दंड का सामना करना पड़ रहा है। ये सब महामारियां जो आती हैं परमेश्वर के भय नहीं मानने के कारण, पवित्रता से जीवन नहीं जीने के कारण आती है। और ऐसे दुख की घड़ी में हमें, जैसे वो लोग पुकारे, हे यहोवा हमें बचा ले, और आज हम भी प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए कि हम में से कोई भी नाश न हो। हम केवल मनुष्य हैं और हमारा सृष्टिकर्ता एक ही है। अलग अलग मजहब को मत पकड़े, परंतु हम सब मनुष्य जिनके जीवन में परमेश्वर ने अनुग्रह किया, जिन्हें परमेश्वर ने जीवन दान दिया है, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। आइए ऐसे दुख की घड़ी में मैं भी प्रभु को पुकारता हूँ और इस महिमा के गीत के द्वारा से हम सब प्रभु की महिमा करेंगे। ऐसे दुख के घड़ी में केवल एक ही है हमारा जीवता परमेश्वर, जो हमें सांत्वना दे सकता है। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी भक्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी भक्ति में सहारा तू देता। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी भक्ति में सहारा तू देता।
जीवन मेरे कोई ना सहारा, तुझ बिन दुनिया में कोई न भरोसा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देगा, मेरी विपत्ति में सहारा तू देगा। दुनिया में जब से हुआ मैं पराया, माता पिता बनकर दिया तू सहारा। आँखों के आंसू पोंछ दिया मेरे, अपनी दया से प्रेम मुझे किया। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। परमेश्वर पिता सचमुच में ऐसे दुख और विपत्ति के समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें सहारा देते हैं, हमारे लिए सहायक भेजते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जब जा रहे थे तो स्वर्ग जा रहे थे, उठा लिए जा रहे थे, तो मैं तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा निरंतर हमारी सहायता और अगुवाई करता है। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सच्चे मन से यदि सच्चे इस्राएली बनकर के सही मार्ग में आगे बढ़ते हैं और सत्य बोलते हैं तो सच्चे में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। यद्यपि दुख की घड़ियां आती हैं, महाप्रलय आता है, महामच्छ निगल जाता है, महामारी हमारे सामने आ खड़ी हो जाती है, परंतु यदि हम सच्चे हैं, सत्यता के साथ हम अपने पाप और अपराधों को मान लेते हैं, तो वो परमेश्वर हमारी सहायता के लिए अपने हाथों को बढ़ाता है। तो यीशु मसीह के नाम के द्वारा से वो हमें योना के जैसे, भले ही 3 दिन तक वो मच्छर के पेट में था, और जब मछली के पेट से उसने बड़ी नम्रता और दीनता के साथ शून्य होकर पुकारा, हे प्रभु मेरी सहायता कर, तो वो उसे उस मछली के पेट से 3 दिन के बाद ही निकाल दिया। और फिर से परमेश्वर अपनी सेवा का कार्य उनके द्वारा से पूरा
किया और नीनवे के लोग पूरे के पूरे मन फिराए, राख मले, टाट ओढ़ करके अपने अपने पापों से पश्चाताप किए और परमेश्वर की ओर फिरे। और वो देश फिर से ज्यों का त्यों कर दिया परमेश्वर ने, क्योंकि सब लोगों ने पापों से पश्चाताप किया और परमेश्वर की ओर फिरे। वो नाव में बैठे हुए लोग, मल्लाह लोग, खेवैया लोग जीवते परमेश्वर को उसी समय मान लिए और वो भी उस जीवन के अधिकारी हुए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम भी अपने अपने जीवन को, अपने अपने पाप और अपराधों को माने तो अवश्य हो हमारा परमेश्वर हमारे देश को, हमारे जीवन को ज्यों का त्यों कर देगा। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई नीरज के लिए, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जो सुंदर संदेश को दिए हैं। हमें और भी गहराई से अपने जीवनों को जांचना है। योना जैसे सच सच बोला, हमें भी अपनी दशा को देखते हुए पूरी रीति से सच सच बोल करके प्रभु के चरणों में आना है। अवश्य है वो हम पर दया और करुणा करेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने जुड़ करके पूरी रीति से इस संदेश को सुना है, और प्रभु से दया और करुणा चाहता हूँ कि आगे को भी रिकॉर्डिंग को जो सुनते हैं परमेश्वर उनके जीवन में अनुग्रह का प्रकाश दे, वो खींच ले, अपने राज्य के लिए चुन ले, अलग कर ले। प्रभु हम सब की सहायता करें। मैं ऐसे ही दुआ करता हूँ। आइए हम सब आखिरी में, अंत में दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी सामर्थी दयालु प्रभु, हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं जो आप स्वर्ग में रहते हैं, परंतु आपकी पवित्र दृष्टि हर आपके खोजने वालों पर, आपको पुकारने वालों पर, आपकी ओर गिड़गिड़ाने वालों पर लगी रहती है और आप उनकी सुनकर जवाब देते हैं। हे मेरे परमेश्वर, दया और करुणा कीजिए। जो लोग आज अपने आप को जांच करके आपकी ओर दृष्टि उठा रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समाज के हो, प्रभु हे मेरे जीवते परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि आपको पुकार रहे हैं तो उनके जीवन को ज्यों का त्यों कर दीजिए। हर एक प्रकार की महामारी से बचाइए। इस देश को, इस भारत वर्ष के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, नाश होने से बचा लीजिए। सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, यहाँ के हर एक लोगों से हम प्रेम करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। प्रभु सब मनुष्य आपके द्वारा से सृष्टि किए गए हैं, सब मनुष्य आपकी सृष्टि है। हर एक के जीवन में आत्मा है प्रभु जी, क्योंकि आप परमात्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आपने कहा है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। आपने अपने स्वरूप में बनाया, आपका स्वरूप आत्मा है। हर एक मनुष्य के अंदर आत्मा है, परंतु आत्मा को मरी हुई दशा में लेकर के अपने अपने लिए अलग अलग बना लिए हैं प्रभु जी, जिन्हें वो देवता इष्ट देव कहते हैं। परंतु परमेश्वर, हम जानते हैं कि सच्चे और जीते एक लौटे परमेश्वर आप ही हैं, और आप स्वयं मनुष्य होकर के आकर के बलिदान दिए ताकि मनुष्य पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सके। और आपने कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हे मेरे परमेश्वर पिता, हरेक को आप अनंत जीवन का भागीदार बनने के लिए उत्साहित कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा से उभारिए, ताकि लोग एक बार आपकी ओर दृष्टि उठाने पाए, आपको पुकारने पाए। करुणा और दया चाहता हूँ। मेरे प्रिय लोग जो जुड़े थे उनके लिए मैं दया और करुणा चाहता हूँ प्रभु जी। अनुग्रह और दया मेरे हाथों में हरेक को संभालिए, ताकि ऐसे विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर पिता जो बीमार है, रोगी है, सबको अपनी चंगाई भरे हाथों से छू करके चंगाई प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु अनुग्रह और दया चाहता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपको हम सब मिल करके देते हैं पिता, और ये दुआ को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की जीवित और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप सबों को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। जय मसीह। सबको जय मसीह।